बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली। प्रक्रियाधीन भर्तियों की मुख्यमंत्री गहलोत ने समीक्षा की है। प्रमुख सचिव डीओपी ने डिटेल जानकारी दी है। 1 दर्जन विभागों के प्रमुखों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया। भर्तियों की वर्तमान स्थितियों की यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिया, सभी विभागों में समयबद्ध भर्तियां पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने आरपीएससी के लिए अहम निर्देश दिए और कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी समयबद्ध परीक्षा कराए। तो 2 घंटे तक यह अहम बैठक चली। 2 घंटे के बाद अब ये बैठक खत्म हो चली है। मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक थी जो कि खत्म हो गई है। अहम निर्देश भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिया। आरपीएससी के लिए अहम निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने और कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर ही आरपीएससी समयबद्ध परीक्षा कराए। ये अहम निर्देश मुख्यमंत्री ने इस अहम बैठक में दिए। करीब 2 घंटे तक यह अहम बैठक जारी रही। 2 घंटे से अधिक समय तक चली ये बैठक। अब बैठक खत्म हो चुकी है। प्रक्रियाधीन भर्तियों की मुख्यमंत्री ने यहाँ पर समीक्षा की। प्रमुख सचिव डीओपी ने डिटेल जानकारी इसे लेकर मुख्यमंत्री को दी। इस बैठक में डिटेल जानकारी दी। 1 दर्जन विभागों के प्रमुखों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया। बेहद अहम बैठक थी। भर्तियों की वर्तमान स्थितियों की भी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी गई। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को भी इसे लेकर निर्देश दिया, सभी विभागों में समयबद्ध भर्तियां पूरी की जाए। ये अहम निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही आरपीएससी के लिए भी अहम निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया और कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी समयबद्ध परीक्षा कराए। तो इस लिहाज से बेहद अहम बैठक थी ये, क्योंकि भर्तियों को लेकर लगातार युवा आवाज बुलंद करते रहे हैं और प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा इस बैठक में की गई। प्रमुख सचिव डीओपी ने डिटेल जानकारी इस बैठक में दी और अहम निर्देश भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम बैठक थी, 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। क्या और अहम निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए, जो प्रदेश में अलग अलग विभागों की जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है उनको लेके मुख्यमंत्री ने मंथन किया, लेकिन जो सबसे अहम खबर निकल के आई है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने आरपीएससी को और साथ में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको निर्देश दिए हैं कि जिस तरह यूपीएससी की तर्ज पर पूरे साल का कैलेंडर पहले से तय रहता है कि कौन सा परीक्षा कौन सी कब होनी है, उसी तरह अब आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनको कुछ जो निश्चित भर्तियां है कि इस विभाग में भर्ती होनी है या हम आरएस की बात करें तो ये भर्ती होनी है, तो ऐसे में उनको कहा है कि एक समयबद्ध जो टाइम टेबल है यूपीएससी की तरफ से वो बनाया जाए। यानी कि हर विद्यार्थी को पता रहे कि आरएस की एग्जाम इस महीने में होनी है या अन्य जो प्रमुख जो एग्जाम है, चाहे वो डॉक्टर्स की भर्ती है या अन्य विभाग में कोई भर्ती है, तो तमाम जो विभाग है और इसके अलावा आरपीएससी है, चयन बोर्ड है, उनको सबसे महत्वपूर्ण जो आज की बैठक की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर इस तरह से टाइम टेबल बनता है वैसे टाइम टेबल बनाना है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो प्रदेश में अभी जो भर्तियां चल रही है उसमें कई भर्तियों में जो दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई देरी से हो रही है, कहीं कोई तकनीकी खामी है, कहीं कानूनी अड़चन है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो दिक्कतें हैं वो तुरंत दूर कर दी जाए और एक भी भर्ती है वो अटकनी नहीं चाहिए। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनको तुरंत पूरा किया जाए और जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। साथ में दूसरा अहम पॉइंट है कि भविष्य की भर्तियां, तो जो नई भर्तियों के लिए जो जिस तरह से विभागों ने अभी डाटा इकट्ठा किया है कि कौन से विभाग में कितने पद तो अभी रिक्त है और कितने पद आने वाले 1-2 साल में जब कर्मचारी रिटायर होंगे तो रिक्त हो जाएंगे। ऐसे में एक पूरा जो शेड्यूल है वो उसका भी तैयार करने के लिए कहा गया है कि इनमें जो पद अभी भी रिक्त हुए हैं उनके लिए नई भर्ती हो और आने वाले समय में भी जो पद रिक्त होने वाले हैं उनके लिए भी भर्ती प्रक्रिया है वो पहले से तैयार की जाए, शुरू की जाए। तो ऐसे में आज की जो बैठक है एक तरह से कह सकते हैं प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री की मंथन बैठक थी, जिसमें साफ निर्देश करीब 1 दर्जन विभागों के प्रमुखों को दिया है जहां भर्ती सबसे ज्यादा चल रही है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले अब कुछ समय में जितनी भी भर्तियां प्रदेश में चल रही है वो पूरी होगी और जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में जिन युवाओं ने हिस्सा लिया है उनको जल्दी ही रोजगार मिलेगा और साथ में आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षा है वो समयबद्ध होगी, एक सिस्टमेटिक होगी
और इस तरह की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि कहीं कोई आरक्षण के कारण या किसी अन्य कारण से कानूनी अड़चन के कारण वो न अटक पाए। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार युवाओं के द्वारा आवाज बुलंद की जाती है नौकरियों को लेकर, भर्तियों को लेकर, प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। जो प्रक्रिया हो भी रही है वो भी कहीं कई ऐसी है जो अधूरी रखती है, और इन सब चीजों को गंभीरता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। और सबसे अहम बात कि रोजगार युवाओं को मिल सके, उसके लिए जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसे जल्दी पूरा किया जाए, ये अहम निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए इस बैठक में।